Hello बच्चों, let's read the question and the question says based on the number of amino and carboxyl groups amino acids are classified and choose the correct option. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी क्वेश्चन में दिया रखा है हमें एसिडिक अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट दे रखी है, बेसिक अमीनो एसिड्स की लिस्ट दे रखी है एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की लिस्ट दे रखी है। अब हमें इन फोर ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा इनमें से कौन सा एसिडिक है, इनमें से कौन सा बेसिक है एंड कौन सा न्यूट्रल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड की कॉन्सेप्ट इज अमीनो एसिड। हमें अमीनो एसिड के बारे में जानना होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड का मतलब होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सिंस अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अब ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। इट हैज कार्बन विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन ऑफ amino group is attached, another with COH group is attached, this is the R group. So this radical group ये vary करता है from one amino acid to two amino acid and on the basis of this radical group only we have different types of amino acids. अब यहाँ पे बात आती है हमारी amino acids के classification की। So we can classify the types of amino acids on basis of number of COH एंड अमीन ग्रुप कि उसमें कितने अमीन और कितने नंबर है COH ग्रुप के। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में। एसिडिक अमीनो एसिड में वी हैव ओनली वन अमीनो ग्रुप बट मोर देन वन COH ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे इसलिए उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमें ऑप्शंस में ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, दिस अमीनो एसिड स्ट्रक्चर विच वन कार्बोक्सिल ग्रुप, वन हाइड्रोजन, वन अमीन ग्रुप। अब यहाँ आर ग्रुप जो होगा वो चेंज होगा यहाँ पे। दिस आर ग्रुप इन ग्लूटामिक एसिड इज समवॉट लाइक CH2 COH। सो सी यहाँ पे COH ग्रुप जो हो गया वो एक से ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये ग्लूटामिक एसिड इज कंसिडर्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात आती है हमारी बेसिक अमीनो एसिड की। सो बेसिक अमीनो एसिड में वी हैव वन कार्बोक्सिल ग्रुप बट मोर देन वन अमीन ग्रुप। NH2 ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होगा, तभी उसको हम बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वी हैव द एग्जाम्पल लाइसिन, लाइक इन ऑप्शन आल्सो इट इज गिवन लाइसिन। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब आर ग्रुप जो है वो इसमें होगा कुछ इस तरह का, दिस इज NH2। तो सी यहाँ पे एक से ज्यादा अमीन ग्रुप हुआ है इसलिए इसको हम बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। अब थर्ड है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है, हियर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक कार्बोक्सिल और एक अमीनो ग्रुप है, मतलब दोनों के नंबर बराबर हैं अगर स्ट्रक्चर में, तो उसे हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे वेलिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में गिवन है वलीन। तो वलीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सी दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड और इसका जो आर ग्रुप है समवॉट हैविंग द मिथाइल ग्रुप। तो इसमें देखो एक ही अमीनो और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है इसलिए ये न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा। तो अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। सो सी एसिडिक अमीनो एसिड में हमें हमारे पास होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड हुआ ए ऑप्शन में। बेसिक अमीनो एसिड में हमारा लाइसिन होना चाहिए एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड में हमारा वलीन होना चाहिए। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। सी ऑप्शन ए हियर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो लेंगे आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए।
राइट। बाकी बी ऑप्शन देखें तो इसमें लाइसिन एसिड एक अमीनो एसिड है, तो दैट इज रॉन्ग। सी ऑप्शन में हमें बेसिक में वलीन बता दिया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन में हमें लाइसिन एसिड एक अमीनो एसिड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑल द थ्री अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।